फिर मैं टॉयलेट में जाके रोया बहुत देर। What is your one funniest and one most emotional memory together? क्या ये भी आप होती है सिचुएशन टू उनकी पूरी सिचुएशन डिपेंड लाइफ। करता है। I do not agree with शिवम। कैसे हमने एक 15 साल का रिलेशनशिप चलाया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो जैसे कि कल हमने बोला था कि आज की वीडियो में हम आपको एडवाइसेस देने वाले हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले हैं। एडवाइसेस तो क्या ही देनी है, मतलब हमने जो सीखा हम वो वो आपको सब बता सकते हम हैं। ज्ञान देने वाले हैं आपको। कैसे हमने एक 15 साल का रिलेशनशिप चलाया है, क्या अप्स एंड डाउन्स आए हैं, कितनी लड़ाई हुई है, कितने ब्रेकअप्स हुए हैं, क्या हमने ऐसा फॉलो किया कि हम उसे 15 साल तक मैनेज कर पाए, चला पाए और अभी टचवुड जिंदगी भर भी चला पाएंगे। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे जिन लोगों को नहीं पता। आज 24 अगस्त को हमारे रिलेशनशिप को 15 ईयर्स हो गए हैं, मतलब उसमें से 4 साल हमारे मैरिज वाले हैं और उससे पहले के 11 साल हमारे रिलेशनशिप वाले हैं। हम 8th क्लास में थे। बिग टाइम। हम 8th क्लास में थे जब हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। मतलब 8th क्लास में तो चलो बचपन वाला प्यार ही था, निब्बा निब्बी वाला, हाँ, नॉट श्योर वाला कि ओके ठीक है टाइम पास चल रहा है, टाइम पास चल रहा है, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, ठीक है फ्यूचर देखते हैं नहीं देखते, ऐसे वाला था शुरू में। ठीक है, मतलब स्टार्ट तो वहीं से ही होता है सबका ही। अगर आप स्कूल टाइम से स्टार्ट हो रहे हो या आप कॉलेज टाइम से स्टार्ट हो रहे हो तो समहाउ ऐसा ही होता है कि आप एक तरह से बचपने में प्यार होता है। उसे प्यार भी नहीं बोल सकते, उसको ऐसा बोल सकते हैं कि आप इन्फैचुएशन कह सकते हैं, अट्रैक्शन कह सकते हैं, किसी को देख कर कि मुझे पसंद है ये बोल सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी अगर रिलेशनशिप में आता है वो विद इन अ मंथ ये सोच लेता होगा कि ओ मुझे इससे शादी करनी है, शी इज़ माई परफेक्ट गर्लफ्रेंड, शी इज़ गोइंग टू बी माई परफेक्ट वाइफ, या ही इज़ गोइंग टू बी माई परफेक्ट बॉयफ्रेंड। और ये सब कोई भी नहीं सोचता ऐसे, क्योंकि इन चीज़ों को टाइम लगता है। आप ना लव सीखते हो, टेक्स टाइम। सॉरी, आप सीखते हो। कुछ लोग बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं, जैसे कुछ महीने के रिलेशनशिप में से 1-1.5 साल के रिलेशनशिप में। महीने बोल के साल बता रहा है। हाँ, कुछ महीने, कुछ लोग सालों के, 1-2 साल के रिलेशनशिप में। प्रॉब्लम उसमें कुछ नहीं है, बट उसमें क्या होता है आप आधी से ज़्यादा चीज़ें ना शादी के बाद सीखते हो, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप शायद एडजस्ट भी नहीं कर पाते, फिर शादी के बाद प्रॉब्लम्स आनी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। इसमें मैं शिवम को कट करूंगी एंड आई डू नॉट अग्री विद शिवम इस वाले पॉइंट पे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 15 साल का रिलेशनशिप चला है तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको हर चीज़ में अग्री करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव अ सॉलिड पॉइंट यू शुड ऑलवेज पुट इट आउट। हाँ, बोल। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे तुम्हारा रिलेशन 2 साल का हो, 1 साल का हो, 15 साल का हो, 11 साल का हो, कितने भी साल का हो, तुम एक बंदे को, अगर तुम लिव इन में पहले नहीं रहे हो तो तुम एक बंदे को हमेशा तभी जान पाओगे जब तुम 24/7 उसके साथ रहोगे। क्योंकि मैं भले ही शिवम के साथ 11 साल रिलेशनशिप में थी, बट मैं इसको एक्चुअल में कि शिवम ग्रोवर क्या है वो मैं शादी के बाद ही जान पाई हूँ। जैसे ही अभी ठूसे जा रहा है, तो ये आधे ज़्यादा मेरा खाना खा जाता है। ये शादी से पहले नहीं खाता था मेरा इतना खाना, लेकिन ये अब खाने लग गया है भाई। प्लस जब तुम किसी के साथ 24/7 रह रहे हो तो तुम उसको इन एंड आउट जानना स्टार्ट कर देते हो कि उसका लिविंग कंडीशन क्या है, वो कैसे नहाता है, धोता है, उठता है, बैठता है, क्या खाता कैसे है, धोता है का क्या मतलब? नहाना धोना मतलब इन शॉर्ट उसकी एक एक चीज़। बताओ मैं कैसे धोता हूँ। जेट स्प्रे से। अच्छा, मैंने कहा कहीं कुछ उल्टे सीधे ही जा रहे करने नहीं, कुछ। तो इस चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एक्चुअली में, मैं भी तुझे शादी से पहले इतने अच्छे से नहीं जानती थी, तेरी सारी हैबिट्स मुझे नहीं पता थी, तो वो I शादी के agree. बाद ही जानी हूँ मैं। तो फिर अब तू ये देख 11 साल के रिलेशनशिप के बाद तो मैं शादी के बाद ही जानी, तो जिसने जानना है वो 4 साल में भी उतना ही जानेगा, 11 साल में भी उतना ही जानेगा, 1 साल में भी उतना ही वो जानेगा। ठीक है, बट मेरा जो पॉइंट था ना वो बेसिकली ये था, आप कोशिश करो, अगर आप शादी से पहले भी ज़्यादा टाइम दे सकते हो, आपके पास है टाइम, तो आप दो। अगर आप अपनी शादी को 1-2 साल और डिले कर सकते हो, चीज़ें हैं आपके हाथ में और आप थोड़े से कंफ्यूज हो, तो आप शादी से पहले ही उस टाइम को एक दूसरे के साथ बिता लो, ताकि आप मेंटली और ज़्यादा क्लियर हो जाओ कि मुझे शादी इनके साथ करनी है या नहीं करनी है। दोनों आपस में कंपैटिबिलिटी देख लो। कभी कभी क्या होता है, बहुत नया प्यार होता है ना, बहुत चीज़ों को इग्नोर कर देते हो नए प्यार की वजह से, और आप शादी कर लेते हो, बट शादी के बाद आपको पता लगता है ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं शादी बाद इग्नोर नहीं कर पाते, उन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता जिंदगी भर ये चीज़ें होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका बंदा बहुत ज़्यादा या आपकी बंदी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है कह लो, या ओवर एग्रेसिव है, कि जैसे कुछ लोग एडजस्ट कर जाते हैं कि ठीक है यार ये मुझे, फॉर एग्जांपल बॉयज़ का लेते हैं कि एक लड़के की बंदी उसे उसके दोस्तों से नहीं मिलने दे रही, वो एडजस्ट कर जाता है उस चीज़ को, बट वो ज़िंदगी भर तक एडजस्ट नहीं कर सकता है, वो उस टाइम पे कर रहा है। फिर जब शादी हो चुकी होगी फिर उसके वो रियल चीज़ें बाहर आएंगी, फिर वो एडजस्टमेंट करना छोड़ देगा, फिर तुम लड़कियां पछताओगी। तो इससे अच्छा टेक टाइम। अब मैं अपना एग्जाम्पल पूरा करता हूँ जो बीच में रुक गया था। सपोज आपका बंदा
टॉक्सिक है या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, ओवर एग्रेसिव होते हैं जैसे कुछ लोग, आपको ऐसा लगता है मैं इसे चेंज कर दूंगी या मैं इसको चेंज कर दूंगा, तो मैं पहले शादी कर लेता हूँ उसके बाद मैं देख लूँगा। बट ये एक ऐसा पॉइंट है जो आप कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकते लाइफ में। बट आपने एक पंट ले लिया या एक क्या बोलते हैं, एक तुक्का, फ्लूक। एक हाँ नहीं, फ्लूक नहीं, फ्लूक तो गलती होती है, फ्लूक तुक्का इंग्लिश होता है बड़ी ना? हमारी। हाँ फ्लूक तुक्का होता है, तुक्का नहीं ले लिया मतलब अपने बेट ले ली एक, ठीक है, एक बेट ले ली बेट भी तो मैं तुक्का कर ही होता दूंगा। है। बेट चलो भी तो खैर इस तुक्का पे ही हम होता बाद में लड़ेंगे गाइस। मतलब एक बेट लगा लिया आपने अपने साथ कि ये तो मैं कर ही दूंगा, ये तो मैं कर ही दूंगी, बट शादी के बाद अब नहीं कर पा रहे। प्लस कुछ चीज़ें और भी आती हैं शादी के बाद, आपकी फैमिलीज भी इन्वॉल्व होती हैं बहुत चीज़ों में, डिसीजन मेकिंग। अभी तक आप खुद ही फोन पे रात के लगे हुए हो, कल पिज्जा खाने चलेंगे, कल यहाँ चलेंगे, छुप के चलें। शादी के बाद छुप के कुछ नहीं होता, मैक्सिमम चीज़ें घर वालों के सामने होती हैं। और अगर आपके घर वाले इंटरफेयर ज़्यादा करते हैं चीज़ों में और आपके पार्टनर को चीज़ पसंद नहीं है तो ऑब्वियसली क्लैशेस होंगी। कितनी एक एक चीजों को कितनी पीपल विल टेल कौन ज्यादा अच्छे से समझा पा रहा है। नहीं ठीक है चलो। और एक चीज और, चलिए इतने बड़े रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए एडजस्टमेंट्स दोनों को करनी पड़ेंगी भाई। अब आप उसको एडजस्टमेंट का नाम दो या रिलेशनशिप चलाने का नाम दो। हाँ मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जितना एडजस्ट लड़कियां करती हैं उतना ही एडजस्ट लड़कों को भी करना ही चाहिए, क्योंकि एक लड़की करना पड़ता है, करना चाहिए। क्या होता है भैंस की आंख तेरी, मुझे लगा तो बोले कि लड़के भी उतना ही करते हैं, करना चाहिए। करते नहीं, देख करते हैं भाई मैं लड़के भी करते नहीं बोलूंगी बट करना चाहिए। देख करते हैं बट जितना लड़कियां करती हैं उतना नहीं करता कोई भी, ये चीज फैक्ट है शिवम। लड़कियां अपना घर छोड़ के आई भी होती हैं, सिचुएशन टू उनकी पूरी सिचुएशन डिपेंड लाइफ, करता है। हाँ सिचुएशन टू सिचुएशन भी डिपेंड करता है। अब हमारा सिचुएशन क्या है, हम दोनों ही अलग रहते हैं। अगर मेरे को ताने ये बोल देना कभी, मान लो कि मैं तेरे लिए अपना घर छोड़ के आई हूँ, तो शिवम तो मुझे सूट नहीं करती, क्योंकि मैं भी अपना घर छोड़ के बाहर रहता हूँ। एग्जैक्टली। कोई भी डायलॉग कहीं पे भी फिट आप नहीं कर सकते रिलेशनशिप के बाद, ठीक है। अच्छा हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें हमने आप लोगों को कहा था अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो, तो हम उसके अब आंसर्स देने वाले हैं। और मुझे लगता है उनके आंसर्स देने में हमारे सारी एडवाइजेस और सारा हमारा जो 15 साल का वो है ना एक्सपीरियंस, वो सब उसी में आ जाएगा, कवर हो जाएगा। तो हम Plus- और ज्ञान ना देते हुए एडवाइजेस दे। एक और कट करूंगा मैं तान्या को। आप जिंदगी भर वही कर रहे हो, काट ही तो रहे हो। हाँ आप ज्यादा काट रहे हो आज मेरे को। तो मैं ये कह रहा था, जो अगर आपको लव स्टोरी जाननी है हमारी, 8th क्लास से कैसे शुरू हुआ, शादी कैसे हुई, बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके लिए डेडिकेटेड हमारा ब्लॉग बना हुआ है। तो इसमें हम वो स्टोरी दोबारा से तानशी नहीं ब्लॉग्स रिपीट पे करने है। वाले। आप सर्च कर लेना, चाहे तानशी ब्लॉग्स लव स्टोरी कुछ भी ऐसे लिख देना, आ जाएगा आपके आगे। चलो लेट्स स्टार्ट। करियर के बीच में कभी रिलेशनशिप आया है और हाँ तो कैसे डील करना है? देखो हम अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे, हम किसी और के एक्सपीरियंस नहीं बता सकते। हमारे करियर के बीच में कभी हमारा रिलेशनशिप नहीं आया है। इनफैक्ट हम पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे और 8th क्लास में जब हम रिलेशनशिप में आए उसके बाद हम पढ़ाई में बेटर हो गए, तो हमारे लिए हमारा रिलेशनशिप लकी ही रहा है। बेटर कैसे हो गए वो भी मैं बता देता हूँ। कंपटीशन करने लग गए थे हम हम आपस एक में। हमारे में उसमें ही लग गए थे, मतलब हम कि भाई तूने ये किया, तूने कंप्लीट किया, ये सब्जेक्ट हो गया तेरा। मतलब हम दोनों ने एक दूसरे को काटने की बजाय एक दूसरे को सपोर्ट करा। इसको जो नहीं समझ आता था मैं इससे समझ लेता था, मेरे को समझ आता था ये मुझे, मतलब हम दोनों मिल के ग्रोथ कर गए। प्लस हमारा ऐसा कंपटीशन भी चलता था, यार शिवम ने कर लिया मैंने नहीं करा। नया नया रिलेशनशिप में ऐसी भी फीलिंग होती है, बेइज्जती ना हो जाए, ऐसे वाली चीज़ भी कि यार क्लास में मेरी बेइज्जती ना हो जाए, इसने कर लिया तो मुझे भी करना है, मैंने कर लिया तो इसको लगता था कि तान्या ने कर लिया तो मुझे भी करना है। तो इस चीज़ में हमारा करियर और बेटर ही हुआ था। और जो लोग समझ रहे हैं मैं तान्या को क्यों नहीं खिला रहा, उसका व्रत है। हाँ इसीलिए मैं सिर्फ मैचा पी रही हूँ, क्योंकि मैचा हम पी सकते हैं। नेक्स्ट इज, डिड यू फाइंड एनी चेंज इन योरसेल्फ आफ्टर 15 years ऑफ योर रिलेशनशिप? अ लॉट ऑफ चेंजेस, अ लॉट। मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं पहले अपने बताऊंगी फिर आप अपने बताना। मैं अपना मेजर एक चेंज बताना चाहती हूँ। आई वॉज नॉट दिस मच पेशेंट। मैं शादी से पहले बहुत लड़ाई करती थी, लेकिन शादी के बाद सारी लड़ाइयाँ शिवम करता है। मैं बहुत ही ज़्यादा ये तो इस चीज़ से तो अग्री करेगा यार। ग्रोवर देख, झूठ नहीं यार, है ना? सही कह रही है। देखो शादी से ये पहले भी मैं रिलेशनशिप बचाने का एक पॉइंट ही है। नहीं, देख झूठ नहीं वाइफ यार। इज ऑलवेज राइट, हैप्पी वाइफ। ऐसा मैं कभी नहीं बोलती कि वाइफ इज ऑलवेज राइट, ये मेरा वो नहीं है। लेकिन ये सही बोल रही है चीज। मेरा मैं patience शादी बहुत कम हो गया। हाँ मैं शादी से पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई करती थी, लेकिन अब मेरा पेशेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये भाई साहब का पेशेंस बहुत कम हो गया। 70% लड़ाई शिवम करता है और 30% मैं करती हूँ। जो 70% हो भी रहती है उसमें भी मैं ऐसे हो जाती हूँ कि ख़त्म कर भाई किसको, क्योंकि मुझे पता है जाना कहीं है नहीं, लड़के भी साथ ही बैठना है, साथ ही लेटना है, तो फिर क्या फ़ायदा लड़ने का। तो मेरा पेशेंस बहुत बढ़ गया है। पैर छुओ मेरे।
जुत्ती खा ले मेरी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बेस्ट फ्रेंड बनो आपस में। मैं और जो मैं आपको एडवाइस अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस देना चाहती हूँ कि पार्टनर्स इतने अच्छे दोस्त होने चाहिए कि हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। मैं शिवम को हर एक चीज़, मैंने ये चीज़ शायद 20 बार बोली है कि मैं शिवम को हर एक चीज़ अपनी लाइफ की बताती हूँ, कुछ भी हो, छोटी से छोटी, मतलब मुझे कहीं पर रैश भी होता है ना, मैं जाके इसे बताती हूँ शिवम मेरे को रैश हो रहा है, हर चीज़ बताती हूँ। इसको खुल के पॉटी नहीं आती जब तक ये अपनी कोई भी बात मेरे से शेयर ना करे। इनफैक्ट अगर मुझे इसकी या इसकी फैमिली की या मेरी फैमिली की या किसी की भी कोई बात भी बुरी लगती है तो भी मैं इसको डायरेक्टली फेस टू फेस बताती हूँ कि देख मुझे ये चीज़ बुरी लगी, मुझे ये चीज़ बुरी लगी, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। मैं क्लियर रहती हूँ हमेशा। प्लस मेरे को ऐसा लगता है थोड़ी सी मेल ईगो, आपकी जो मेल ईगो है उसको साइड रखना चाहिए। लड़कों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि तूने मुझे उसके आगे तू क्यों बोला। मेरे में भी थी पहले, मैं ऐसे बोलता था कि मेरे को तू क्यों बोलती है, तो आप बोला कर। विद टाइम इसने ही मुझे समझाई ये चीज़ और मैं समझ भी गया। इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो आपको आप करके मान लो रिस्पेक्ट कर रही है, बट पीठ पीछे वो अपनी मम्मी से आपकी बुराई कर रही है, चुगली कर रही है अपने फ्रेंड से, किसी से, उस आपका कोई फ़ायदा नहीं। तू बोल ले लेकिन तू रियल रहा है मेरे आगे। और मेरे साथ ये नहीं है, मैं और ये बचपन से साथ है, तो मेरा कभी आप निकलता है कभी तू निकलता है, मेरा मिक्स निकलता है। तुम लोगों ने भी व्लॉग्स में देखा होगा, कभी मैं आप बोलती हूँ कभी तू बोलती हूँ। और कोई क्वेश्चन लो बढ़िया सा, तब तक मैं पेस्टो बेसिल क्रॉफल खाता हूँ और आपको दिखाता हूँ हम कहाँ बैठे हैं इतनी प्यारी जगह पे। यहाँ पे बैठे हैं, मस्त माचा पी रहे हैं। और Okay, I have next question. देखो, Why does it feel sometimes to not continue the relationship and after some time like you can't live without the same person? Is this normal in relationship? किसने How पूछा to है? overcome these emotions? मैं और शिवम कितने साल के रिलेशनशिप पे थे जब हमारा ब्रेकअप हुआ था? 6 साल आई थिंक। 6 साल के रिलेशनशिप के बाद एक पॉइंट आया था जब हमारा ब्रेकअप हुआ था, और वो ब्रेकअप आज के टाइम पे, उस टाइम पे मैं बहुत रोई थी कि ये सब चल रहा है, बट आज के टाइम पे मैं इतनी थैंकफुल हूँ कि वो ब्रेकअप हुआ, क्योंकि उसी ने हमारे को समझाया कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो उस ब्रेकअप के बाद हमारा रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग हो गया था। तो इफ़ इट इज़ मेंट टू बी, इट विल कम टू यू। एक फाइटिंग फेज भी बहुत तगड़ा आया था हमारा शादी से जस्ट 4-5 महीने पहले। वो ब्रेकअप से भी खतरनाक फेज था। या वो तो उसमें फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाती है, फैमिली तो वो अलग इन्वॉल्व थी, चीज़ बहुत सारे हमारे रिचुअल्स अलग थे क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज थी। तो बहुत झगड़े होने शुरू हो गए थे। मतलब वो इतना बेकार था कि उस टाइम पे दिमाग ऐसे था कि भाई ये क्या हो रहा है, शादी से पहले ऐसा हो रहा है, ऐसा ना हो कि शादी के बाद इससे भी ज़्यादा दिक्कत आ जाए। शादी के बाद भी आई थी दिक्कत, बहुत आई थी। हमने शायद वो सब कुछ स्टोरी में बताया हुआ उसमें ब्लॉग में। अगर उसकी आपको फिर से डिमांड है कि आज के पर्सपेक्टिव और आज की सोच से हम बताएं, उस टाइम पे उस सोच के हिसाब से बताया 4 साल पहले का है वो, शायद 3 साल पहले का, तो हम आज की सोच के हिसाब से भी एक बना देंगे। बट कमेंट्स में ऑब्वियसली आप बोलोगे तो अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम्हारे को लगता है कि यार ये बंदा नहीं चाहिए, बट फिर आफ्टर ब्रेकअप लगता है कि नहीं चाहिए, तो फिर भाई जाके बात करो, क्योंकि हो सकता है वो ब्रेकअप इसीलिए हुआ जिससे तुम्हारे को उसकी वैल्यू पता चले। हाँ, इसको इतनी तेज हिलाओ इस माइक को ऐसे कि वो आवाज़ आए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप में से कोई गुस्सा हो तो पहले कौन मनाता है? मोस्ट ऑफ द टाइम शिवम मनाता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरी गलती होती है। Good one. What is your one funniest and one most emotional memory together? यार इमोशनल फॉर मी इज जब हमारे फेरे हो रहे थे। मेरा इमोशनल था 2 साल पहले, जब कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी हमारी, बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रंच कह सकते हैं आया था। उस टाइम पे ये गई हुई थी कहीं पे और मैं 2 दिन इसके बिना था और मैं अकेला हैंडल कर रहा था सारी चीज़ें। मेरे को बहुत प्रेशर हो गया था। मेरा भी यही है। तो ये 2 दिन साथ नहीं थी, मैं तड़प रहा था कि भाई ये मिल जाए, मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाएगी। मतलब मेंटली साथ होती है ना, तो 1 और 1 11 वाली बात हो जाती है। तो भाई जब मैं इससे मिला ना दूसरे दिन, इससे देख के ना मेरी आंखें भर गई। मतलब मैंने कैसे कंट्रोल करा मुझे पता है कि उस टाइम पे सारे परिवार वाले थे, इसकी साइड वाले तो बहुत सारे लोग थे, 10-15 लोग। तो मैंने उस टाइम पे जो भरा पड़ा था ना, मैं 2 दिन से रोक रहा था खुद को। उस दिन फटा, फिर मैं टॉयलेट में जाके रोया बहुत बार। मेरा भी सेम है गाइस। वो चीज़ अभी हमने किसी के साथ शेयर नहीं करी, वो शायद सिर्फ हमारी फैमिली को ही पता है। हम दोनों की फैमिलीज़ को, कुछ चंद लोगों को पता है वो क्या प्रॉब्लम आई थी। वो हम राइट टाइम पे बताएंगे जब हमें कभी फ्यूचर में लगेगा वो चीज़ अब हम शेयर कर सकते हैं। और फनी मेमोरी टुगेदर रोज ही फनी हो रही होती है हमारी, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो बहुत सारी है, ऐसे कोई सिंगल याद नहीं आ रही फनी मेमोरी। व्हाट्स वन मिसकंसेप्शन पीपल हैव अबाउट योर रिलेशनशिप? कि I इसकी want बीवी to सिंगल answer. है क्या? ये तो कमेंट्स आते हैं कि भाई तेरी बीवी सिंगल है क्या, तेरी भैंस की आँख। जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, जो मुझे लगता है कई लोगों को हो जाता है, कुछ लोग समझते हैं कि जो रील में हो रहा है वही रियल है।
रील की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत बारी ना यार स्क्रिप्टेड कंसेप्ट होते हैं, फनी वीडियोस हमने बनाई होती हैं जिसमें शायद मैं बर्तन धो रहा हूँ या ये मुझे चांटा मार देगी गुस्से में, तो सच में शिवम भैया बर्तन नहीं धो रहे होते तो हैं। सच में मुझे चांटे नहीं पड़ते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब भाई बेवकूफ होते हैं। एक मिनट, मैंने इस चीज को और बताती हूँ फनी वे में। आई वॉन्ट टू क्लियर दिस फॉर माई रिश्तेदार्स ऑल्सो। सच में आपके दामाद जी को मैं नहीं मार रही होती, सच में आपके दामाद जी किचन में खाना नहीं बना रहे होते, सच में आपके दामाद जी बर्तन नहीं धो रहे होते, क्योंकि मुझे हमेशा फोन करके बोला जाता है शिवम जी कहाँ हैं, वो तो किचन में खाना ही बना रहे होगे। भाई नहीं, आई एम हैविंग माचा चाचा। कुछ फनी वीडियोस ऐसी होती हैं जिसमें थोड़ा सा ओवर एग्जैजरेट करके दिखाया जाता है, मैं नोट गिन रहा हूँ, इसने नोट चोरी कर लिया, अब असल में थोड़ी ना घर में चोरी कर रही है भाई। तो ये थोड़ी कॉमन सेंस चाहिए। और कुछ लोग तो बहुत बदतमीज़ होते हैं जो इस चीज़ को इसी सेंस में ले जाते हैं, जैसे कभी कभी कमेंट आते हैं इस तरह के कि कैसी बीवी है तू, नामर्द है, अपनी बीवी से चांटा खाता है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ इतने हद, और मैं हंस के बता रहा हूँ क्योंकि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक टाइम पे मैं बड़ा सोचता था, 3-3 दिन तक परेशान हो जाता था मेरे को ऐसा क्यों लिखा किसी ने, बट अब मुझे पता लगा जिसने लिखा है यार वो किस बैकग्राउंड से आता होगा, या हो सकता है वो अपने घर वालों के साथ भी ऐसी कुछ बात करता हो, वो किस नेगेटिव माइंडसेट से होगा। मैं नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, बाहर ही निकाल देता। ये मेरा भी क्वेश्चन है जो किसी और का भी क्वेश्चन है, हु इज मोर रोमांटिक? ये ज़्यादा रोमांटिक है भाई हर चीज़ में। मतलब मेरे को नहीं समझ आता बिल्कुल भी कि क्या रोमांटिक करूँ, बट हाँ मैं ये नहीं कहूँगा आई एम नॉट रोमांटिक एट ऑल। मैं अलग सेंस में अपना प्यार इसको देखो मैं show बताती करता हूँ इसमें, अब मैं बताती हूँ। मैं रोमांटिक हूँ चाहे मैं अकेले में हूँ चाहे मैं पब्लिक में हूँ। शिवम रोमांटिक है अकेले में, पब्लिक में वो मुझे शर्म अपनी आती है। बहन की तरह भी ट्रीट कर सकता है। ऐसा नहीं है, हाथ पकड़ता हूँ मैं इसका पब्लिक हाथ पकड़ लेता हूँ मैं। शर्म आती है भाई, वो सब वीडियो की पप्पी करेगी, मेरे को शर्म नहीं आएगी यार। तो कितनी बार तो मैं इसका मुंह ऐसे पकड़ती हूँ, ये अपना गाल आगे कर रहा होता है, मैं ऐसे पकड़ के ऐसे भी करा हुआ है मैंने इसके साथ। अगर आपको अपनी 15 साल की जर्नी का सिर्फ एक दिन दोबारा लिव करना हो, विच डे वुड यू चूज? हमारी शादी के जितने भी टाइम के दिन थे ना वो सारे चूज कर लूंगी, क्योंकि खुश होके एंजॉय करेंगे। हम बहुत हाँ, स्ट्रेस में थे भाई। स्ट्रेस में थे भाई। एक तो हमारी इंटरकास्ट मैरिज हो रही थी, रिश्तेदारों के टंटे भी थे, और मतलब मेरे को ऐसा लगता है हमने एंजॉय नहीं करा साथ में। हमारी मेहंदी हल्दी भी साथ में नहीं हुई थी यार, और इसकी तो बिल्कुल ही फटी पड़ी थी। मैं तो तब भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर रही थी, ये तो बेचारा बिल्कुल एंजॉय नहीं करता, सिर्फ काम ही कर रहा था अपनी शादी में। तो मैं वो सारे दिन दोबारा से जीना चाहती हूँ उसके साथ। जो गेंडे की आवाज नहीं जा रही होगी उसमें, मेरी मेल ईगो हर्ट हो जाएगी। हाँ भी करती तेरी मेल ईगो हर्ट है। शादी वाला तो ऑब्वियसली यस। उसके बाद अगर दोबारा से कोई दिन जीना चाहूँगा तो मैं वो 4-5 दिन जीना चाहूँगा जब हम हमारे फर्स्ट हनीमून पे गए थे, क्योंकि मेरे को वहाँ पर डेंगू हो गया था, डेंगी जो भी आप बोलते हो उसको। और मैं वहाँ पर, मेरे पूरे हाथ लाल हो गए थे, मुझे निशान पड़ गए थे बहुत ज़्यादा। तब हम इतनी ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं किया करते थे, वरना दिखाते उसमें, ऐसा कोई ब्लॉग है नहीं। और मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो गया था कि मुझे यहाँ पर अगर कुछ हो गया तो तान्या अकेले कैसे मैनेज करेगी वहाँ पे। तो मैं बहुत रोया था, पता नहीं तेरे को याद है? मैं बीमार होकर इसी गोदी में सिर के रोने लग गया कि भाई अगर मेरे को कुछ हो गया यहाँ पे, क्योंकि बहुत मतलब 2 दिन बाद ही वापस आ गए थे। 102 पे हो गया था फीवर, चला भी नहीं जा रहा था। प्लस वहाँ पर उस टाइम पे हम थोड़ा सा फाइनेंशियली भी कर रहे थे, मतलब सोच समझ क्रंच चल रहा था। हाँ, मतलब बहुत टाइट चल रहे थे। और दुबई में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा महंगी थी। हम डॉक्टर को दिखाने गए थे, उसने टेस्ट लिख दिया, नॉर्मल ब्लड टेस्ट, डेंगू का टेस्ट 25,000 रुपये का लिखा था उस डॉक्टर ने। एक टेस्ट नहीं था, 4-5 टेस्ट थे, सब मिला के 20 या 25,000 रुपये बैठ रहे थे। तो हमने टिकट करवा के इंडिया ही आ गए थे। तो मैं चाहता हूँ यार वो हमारा फर्स्ट हनीमून, इसलिए कुछ यादें नहीं है, बट वो मुझे दोबारा नहीं जीना। वैसे जीना कि उसमें मुझे बुखार ना हो, मैं तुझे इंजॉय करवा पाऊँ। मैं वो जी चुकी हूँ। अभी हम मालदीव्स गए थे ना, सेकंड हनीमून मस्त हुआ हमारा। सेकंड हनीमून जिसने नहीं देखा वो देख लेना, मालदीव्स वाले व्लॉग्स हमारे। वैसे मैं बात हूँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके हमने आंसर नहीं दिए, बट आपको शायद हमारे बात करने के ढंग से या कुछ चीज़ों में इनडायरेक्टली घुमा फिरा के आपको समझ आ गया होगा उसका क्या आंसर है। मैं बिना क्वेश्चन के एक आंसर और करना चाहूँगा। अगर किसी का एक क्वेश्चन है, बहुत लोगों का होगा कि हम भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत लोगों के मेरे पास आते हैं भैया हम दोनों फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, हम कैसे करें। मैं आपको 100 की एक चीज़ बता रहा हूँ, आपस में प्यार बना के रखना। बहुत बार क्या होता है, आप झगड़ों की वजह से या स्ट्रेस की वजह से कि आप कमा नहीं पा रहे या कम कमा पा रहे हो, उस स्ट्रेस की वजह से आप आपस में लड़ना शुरू करते हो, तो जिसकी वजह से आप ग्रोथ ही नहीं कर पाते, आप झगड़ों में ही आधी जिंदगी निकाल देते हो। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं? प्यार मत खराब होने देना, प्यार रहेगा, दोनों मिलकर ग्रो कर जाओगे। और ये हम आपको कैसे बता पा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ हुआ था ये आफ्टर मैरिज, जो फाइनेंशियल क्रंच आया था उसकी वजह से हमारी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। और दूर जाने की बजाय हमने हमारा लड़ाइयों को साइड में रख के हमारा पूरा फोकस डाल दिया ग्रो करने में, पैसे कमाने में, तभी शायद हम आज यहाँ तक पहुँचे। एक चीज़ और, ये जो मैंने बात बोली थी अभी कि प्यार बना के रखना,
आप ये वाला टॉन्ट अपने पार्टनर को मत मारना। टॉन्ट बहुत गलत चीज़ होती है कि देख प्यार बना के रखना, देख तू तो बनाता नहीं, देख तू तो बनाती नहीं। इस चीज़ को अपने ऊपर लो कि मुझे प्यार बना के रखना है। ये उसको भेजो अपने पार्टनर को, ये वाली लाइन उसको ये कहो कि आई विल फॉलो दिस, यू ऑल्सो ट्राई टू फॉलो। उसे अच्छा लगेगा कि हाँ ये बोल रही है, ये बोल रहा है कि मैं ये चीज़ फॉलो करूँगा, फिर उसका भी मन करेगा ये करने का कि मैं लड़ाई को कम से कम। छोटी मोटी बातें ना देखो, वो बातें सारी इग्नोर करो जिन बातों से आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। मतलब जैसे कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पे इतनी बड़ी लड़ाई कर देते हैं कि तूने मेरे को ये कैसे बोला, उसने बोल दिया। आप 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए उस टॉपिक पे। आप उसको अगर 2-2 घंटे दे रहे हो छोटी छोटी लड़ाइयों को, तो आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि अगर आपको उस पर्सन के साथ ही पूरी लाइफ स्पेंड करनी है तो आपको 2 घंटे अपनी ज़िंदगी क्यों वेस्ट करना है। इनफैक्ट 10-15 मिनट में, आधे घंटे में वो लड़ाई सॉल्व करो एंड अपना काम शुरू करो और अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो। और एक क्वेश्चन ये है, इज़ लव इनफ टू कीप मैरिज वर्किंग और कॉम्प्रोमाइज़ फ्रॉम बोथ साइड्स इज़ की। सिर्फ अकेला प्यार इज़ नॉट इनफ टू कीप योर मैरिज वर्किंग। कॉम्प्रोमाइजेस दोनों साइड से करने पड़ते हैं। और आई थिंक लव के साथ साथ कॉम्प्रोमाइज का नाम दो या कुछ और भी दो। कॉम्प्रोमाइज दो, एडजस्टमेंट दो। प्यार के लिए तुम्हें कुछ भी करना है वो Relationship बोलो, बचाने कुछ के लिए भी कर रहे बोलो। हो। हाँ ठीक है। और सिर्फ प्यार इनफ नहीं होता है। यू शुड बी, ये भी हम अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहे हैं, यू शुड बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एज वेल टू कीप योर Try. मैरिज हैप्पी। एटलीस्ट ट्राई करो। 50% 70% फोकस अपने करियर पे ज़रूर दो। करियर अच्छा होगा तो रिलेशनशिप बचा जाओगे, करियर अच्छा नहीं होगा तो आप दोनों को तोड़ना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मतलब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट अगर आपको साथ रहना है तो आपको घर का बिजली का बिल भरना पड़ेगा, वो पैसे से ही होगा। अगर आपको साथ घूमने जाना है, कैफ़े में बैठना है, तो आपको वहाँ पर बिल देना पड़ेगा, वो पैसे से होगा। अगर आप अपने पार्टनर को कहीं घुमाने लेकर जाना चाहते हो ट्रैवल पर, तो वो पैसे से ही होगा। तो पैसे को इम्पोर्टेंस दो। ये मत सोचना ये तो गलत बात बोल रहा हूँ। पैसे को सही कभी बोल भी रहा हूँ। प्यार से ऊपर नहीं रखना। हाँ। प्यार हमेशा ऊपर होना चाहिए, बट पैसा भी होना पैसा ही भी चाहिए। मतलब ये प्यार है ना, तो पैसे को ये मत रखना, ये रखना। हाँ। क्योंकि इससे आप इसको और खुशी दे सकते हो। ओके, डू यू वांट टू आई आंसर थिंक एनीथिंग? दैट्स एनफ फॉर टुडे। बहुत ज़्यादा लंबा और मेरी vlog हो लास्ट गया। एडवाइस आप लोगों के लिए यही रहेगी कि सबसे अच्छे दोस्त बनो। इतने कंफर्टेबल हो जाओ अपने रिलेशनशिप में कि आपको अपने पार्टनर को कुछ भी बताने से पहले सोचना ना पड़े। आप हर चीज़ शेयर कर पाओ। और लास्ट एडवाइस मैं भी देना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेशर्मो। बहुत सारे लोग हैं, मैं एनालिटिक्स चेक करता रहता हूँ, व्लॉग्स देखते हो सालों और सब्सक्राइब नहीं कर रखा। अभी के अभी इसको सब्सक्राइब बटन को दबाओ अगर थोड़े से भी लॉयल हो हमारे साथ तो। यस, और सिर्फ इस वाले चैनल को नहीं, तांशी कुक्स, तांशी अनफिल्टर्ड, तांशी व्लॉग्स, तांशी एंटरटेनमेंट और पिद्दी बीइंग पिद्दी, सबको कर लो। 7 चैनल्स हैं हमारे टोटल। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।